क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 9 पोम हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर। ये पोएम लिखी हुई है एडवर्ड लियर के द्वारा। यहाँ पे एडवर्ड लियर जो पोइट हैं उन्होंने एक कैरेक्टर को इमेजिन किया है और एक कैरेक्टर को इमेजिन करते हुए उनके बारे में यहाँ पर इस पोम को लिखा है कि वो कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो ये सब चीज़ उन्होंने बताई है। हालांकि लोगों का मानना ये है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि इस पोएम को जो है उन्होंने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अपने जैसा ही इस पोएम में लिखा हुआ है। जैसे जो कैट है उनका नाम भी इस पोएम में आया है और साथ ही जो बॉडी फीचर्स हैं वो भी इसी पोएम में यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि ये पोएम इन्होंने अपने ऊपर लिखी हुई है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। पोएम में इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी है हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर, कि कितना अच्छा है मिस्टर लियर को जानना। कि हाउ हु हैज़ रिटन सच वॉल्यूम ऑफ स्टफ, जिन्होंने लिखी हैं बहुत सी पोएम्स या फिर बहुत से लेख उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे मटेरियल्स पर उन्होंने काम किया है। समथिंग हिम इल टेम्पर्ड एंड क्वेर, यानी कुछ लोगों का मानना है कि वो इल टेम्पर्ड है, यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं और बहुत ही अजीब हैं। बट फ्यू, मतलब बहुत ही कम लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं, फाइंड हिम प्लीजेंट इनफ, कि वो अच्छे हैं। बहुत ही कम लोगों का मानना है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। हिम्स माइंड इज कॉन्क्रीट एंड फेस्टिडियस, यहाँ पर कॉन्क्रीट का मतलब वो है कि जो रियल चीज़ों पर विश्वास करता है, और फेस्टिडियस मतलब जिसको सभी चीज़ें सही समय पर चाहिए होता है। यानी ये इनका जो माइंड है, यहाँ पर वर्ड भी दिया हुआ है कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हिस नोस इज़ रिमार्केबल बिग, रिमार्केबल यानी अलग से ही इनकी जो नोस है वो पहचानी जा सकती है कि वो उनकी जो नोस है बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो इमेजिन इन्होंने किया है, इसकी नोस जो है बहुत ही बड़ी है, जिससे उनको अलग ही पहचाना जा सकता है। हिस विसेज है यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस को बताया गया है कि इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे हैं, मोर और लेस हाइडियस, यानी वेरी अनप्लीजेंट, जो कि ज़्यादा या कम ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। हिज बियर्ड इज़ रिजेंबल एज अ विग, उनकी जो बियर्ड है यानी इनकी दाढ़ी है वो एक विग की तरह लगती है। जैसे कि हम बालों की जो हेड पर विग लगाते हैं नकली बालों को, तो उनकी जो बियर्ड है वो भी एक नकली बालों की एक विग लगती है। ही हैज़ ईयर एंड 2 ईयर एंड 10 फिंगर्स, देखो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है ही हैज़ ईयर्स, यानी जो इमेजिनेशन इन्होंने की है मिस्टर लियर की, उन्होंने उनके बारे में बताया कि इनके 2 कान हैं, 2 आँख हैं और 10 फिंगर है। ये अपनी पोएम में ज़्यादातर नॉनसेंस वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है कि जो इंसान है उसकी 2 ईयर्स हैं, 2 आइज़ हैं, 10 फिंगर्स है। ऑब्वियसली ये सभी इंसानों के होते हैं। लीस्ट वे इफ़ यू रिकॉन 2 थम्स, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप 2 थम्स को भी यहाँ पर रिकॉल करें, मतलब पहचानें कि हमारे हाथों में 2 थम्स भी होते हैं, तो उन्हें मिलाकर टोटल 10 फिंगर्स हैं। तो ये बात इन्होंने कही है। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं ही यूज टू बी वन ऑफ दी सिंगर्स, पहले वो क्या होते थे, पहले वो सिंगर थे, पहले वो एक गायक थे। बट नाउ ही इज़ वन ऑफ दी डम्स, पर अब वो मूर्खों में गिने जाते हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है या फिर डम्प जो ज़्यादा बातें ना करता हो। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेमन एंड क्लैरिकल, लेमन यानी कॉमन लोग जो आम आदमी हो, उनमें बहुत से इनके आम आदमी फ्रेंड हैं, बहुत से कॉमन लोग फ्रेंड्स हैं इनके। और साथ ही क्लैरिकल जो कि प्रीस्ट होते हैं चर्च के, बहुत से प्रीस्ट जो हैं वो भी इनके फ्रेंड हैं। फिर नेक्स्ट बताया है ओल्ड फोस इज़ द नेम ऑफ हिज कैट, इनकी जो कैट है बिल्ली, और इस कैट का नाम है ओल्ड फोस, जिनका इस्तेमाल इन्होंने बहुत सी पोएम में भी यूज़ किया हुआ है। तो ओल्ड फोस इनकी कैट्स का नाम है। फिर ये अपनी बॉडी फीचर के बारे में बता रहे हैं। हिज बॉडी इज़ परफेक्टली स्पेरिकल, इनकी जो बॉडी का शेप है वो स्पेरिकल शेप है, यानी एक बॉल की तरह है, यानी वो बिल्कुल गोल मटोल है। यहाँ पे आप पेट भी देख सकते हो, उनका जो पेट है वो थोड़ा निकला हुआ है, यानी वो आप कहना चाह रहे हैं कि उनका जो मिस्टर लियर है वो बिल्कुल गोल मटोल है, एक स्पेरिकल की तरह स्पेरिकल शेप है। ही रेंच आर रनसिबल हेड, देखो यहाँ पर रनसिबल जो वर्ड है ये इन्होंने खुद ही क्रिएट किया है, ये इसका मीनिंग कोई सी डिक्शनरी में नहीं है। रनसिबल वर्ड ये खुद ही अपनी पोएम्स में यूज़ करते थे। हालांकि बाद में इसका वर्ड का कुछ मतलब निकाला गया, जैसे कि इस जो हैट है वो किसी शेप को डिफाइन करती है कि कोई अजीब सी वो हैट पहनते हैं।
ही वीप्स बाय द साइड ऑफ द ओशियन। वीप्स यानी आंसू बहाना, मतलब वो रोते हैं कहाँ पर, साइड ऑफ ओशियन में, ओशियन के किनारे यानी समुद्र के किनारे पर जाकर वो रोया करते हैं। यानी अब वो अपने दुखों को बता रहे हैं कि वो इंसान अपने दुखों को कहाँ बयान करता है, जब अब वो समुद्र के पास जाता है। ही वीप्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और कहाँ पर रोता है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। यानी वो अपनी जो दुख है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। देखो यहाँ पे ओशियन और हिल दोनों ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं और ये अकेले रह सकते हैं, तो ये अकेले ही अपना दुख जो है सहन करते हैं और किसी से शेयर नहीं करते। अब वो परचेज़ क्या करते हैं, वो ख़रीदते क्या हैं, ये परचेज़ पैनकेक्स, खाने के लिए पैनकेक्स खरीदते हैं, लोशन खरीदते हैं अपने शरीर पर लगाने के लिए, जो लोशन आता है स्किन पर लगाया जाता है, एंड चॉकलेट श्रिम्प्स फ्रॉम दी मिल्स, यानी मिल से, दुकान से या फिर शॉप से क्या खरीदते हैं, चॉकलेट श्रिम्प्स। श्रिम्प्स क्या होती हैं, एक तरीके की स्मॉल सेल फिश होती है जो चॉकलेट की हो और वो खाई जाती है। तो ऐसी ही चॉकलेट फिश जो है वो लाते हैं मिल से, और उसके साथ साथ उनकी एक्टिविटी के बारे में बता रही हैं। ही रीड, मतलब वो पढ़ते हैं, बट ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी वो स्पेनिश जो भाषा है उसको रीड तो कर सकते हैं पर वो स्पेनिश भाषा बोल नहीं पाते। ही कैन नॉट अबाइड जिंजर बियर, यानी वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते जिंजर बियर को। जिंजर यानी अदरक की जो बियर है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। ईयर द डेज ऑफ द पिलग्रिमेज वेनिस, यहाँ पे पिलग्रिमेज मतलब होता है एक यात्रा जो कि होली प्लेसेस हो, एक धार्मिक यात्रा जो है, उस यात्रा में कुछ दिनों पहले अगर वो जिंजर बियर की बात हो तो उसको वो सहन नहीं कर सकते। और लास्ट में फिर वही लाइन यूज़ हुई है, हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर, कि कितना अच्छा है मिस्टर लियर को जानना। तो ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। एक बार मैं इसको ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है। देखो यहाँ पे हमने इसमें पढ़ा था कि मिस्टर लियर जो थे वो बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। लोगों का मानना है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, और बहुत से लोग मानते हैं कि वो बहुत अच्छे भी हैं, और वो अपने जो भी लाइफ है वो प्रैक्टिकल ही जीते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी नोज़ बहुत ही बड़ी है जो अलग से पहचानी जा सकती है। उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो बहुत ही बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। उनकी बियर्ड एक विग की तरह लगती है, जैसे कि किसी बाल की, नकली बालों की एक विग हो, इस तरीके की उनकी बियर्ड लगती है। उनके 2 आँख हैं, 2 ईयर्स हैं, 2 आइज़ है, वो 10 फिंगर्स हैं जैसे आम इंसानों की होती हैं। और पहले वो सिंगर थे पर अब डम्ब हैं, यानी मूर्ख हैं, यानी अब नहीं गाते हैं, अब ज़्यादा कुछ किसी से बातें नहीं करते हैं शेयर। उनके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ कॉमन लोग फ्रेंड हैं और कुछ चर्च के प्रीस्ट हैं, ठीक है। और ओल्ड फोर्स इनकी कैट का नाम है। उनकी जो बॉडी है वो स्पेरिकल शेप है, यानी गोल मटोल हैं। वो एक रिंसिबल हैट पहनते हैं, एक अजीब तरीके की वो हैट पहनते हैं। वो ओशियंस पर जाकर रोते हैं या फिर पहाड़ियों की चोटी पर जाकर रोते हैं, अपने दुखों को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो खरीदते हैं पैनकेक्स खाने के लिए और लोशन शरीर पर लगाने के लिए। चॉकलेट्स की जो फिशेस होती हैं, सेल फिशेस, उनको वो खरीद कर लाते हैं। वो स्पेनिश बुक्स को रीड करते हैं पर वो स्पेनिश बोल नहीं पाते। वो जिंजर बियर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जब वो किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो उससे कुछ दिनों पहले। और लास्ट में वही ये लाइन उन्होंने यूज़ की है कि कितना अच्छा है मिस्टर लियर को जानना। इस तरीके से हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इस कोर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज और बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।